जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और गुरुपा आपका अनंतम बार शुक्राना मुझे अमृत वेला की दात बख्शने के लिए। संगत जी, मुझे हमेशा से ही सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगता था, यहाँ तक कि मेरी बेटी आंटी भी कहीं जाने के लिए जल्दी उठकर तैयार हो जाती थी, पर मेरे लिए हमेशा ही बहुत मुश्किल होता था। पर मेरे गुरुपा ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि अपने आप ही वो मुझे 3-3:30 बजे तक उठा देते हैं। मेरी आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं और अमृत वेला की दात बख्शने से पहले गुरुपा ने मुझसे कहा था कि बेटा, तू अमृत वेला करना शुरू कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। देखियो तेरे सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम बार शुक्राना। आपकी कृपा के बिना मेरे लिए यह कर पाना संभव था। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि कल गुरुपा ने मुझे तीसरी बार बड़े मंदिर बुलाया था। पहली बार जब मैं वहाँ गई तो कुछ कंफ्यूजन की वजह से हम ऐसे टाइम पे गए जब मंदिर खुला नहीं था, दरबार खुला नहीं था, और गेट पे से गुरुपा ने मुझे हम सभी को चाय प्रसाद दे के फिर भेजा। शुक्राना मेरे मालिक। फिर जब मैं दूसरी बार गई तो हम थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी जो थे वो थोड़े गुस्से वाले हैं और गुरुपा उनका गुस्सा थोड़ा शांत करें। आपसे बहुत प्रार्थना है इसके लिए। और जब हम वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला, और ट्रैफिक में तो जैसे आप सभी को पता है सब तरह की बात हो जाती है, और फिर उन्हें मंदिर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। तो वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे और आते हुए ये भी बोले कि अब मैं आगे से नहीं आऊँगा। लेकिन इस बार जब हम गुरुपा ने हमें बुलाया तो बाई चांस उनकी छुट्टी थी किसी वजह से, और मैंने जैसे ही उनको बोला कि आज आप प्लीज़ हमें बड़े मंदिर के दर्शन करा दीजिए, तो वो कुछ बोले ही नहीं और बस वो बोले कि अच्छा ठीक है, ले चलूँगा। और संगत जी, ये तो कौन ही कर सकता है, हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। तो कल जब हम बड़े मंदिर गए तो कल मुझे और मेरी बेटी आंटी को अंदर बैठने की ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी के दरबार में गुरुपा की, और वहाँ से उठने का मन नहीं था, पर सेवादार अंकल जी के बार बार कहने पर उठना ही पड़ा। शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन हुए पीछे बैठ के भी। और गुरुजी का वाइट वाला चोला, गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने था, और ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरी आंखों में ही देख रहे हैं। आपकी अनंतम कृपा के लिए गुरुपा कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। कल सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं बार लेट जा रही थी और बहुत बेचैनी थी, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बेचैनी है। तब मैंने अपने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। और फिर तो जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी से जब मैंने उन्हें कहा तो वो बहुत आराम से हमें मंदिर ले आए, और रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई तू मैं किसी के साथ नहीं हुई, और मंदिर में पहुँच के बहुत ही आराम से गुरुपा के इतने सुंदर दर्शन हुए। हमें बाहर आंगन में बैठने मिला, और वहाँ हमने काफ़ी देर मंत्र जाप किया। और सबसे बड़ी बात यही थी कि मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ
शोर शराबा, नाराज़गी नहीं दिखाई और हमें गुरुपा के दरबार में बैठ के बहुत ही अच्छे दर्शन मिले। तो शुक्राना मेरे मालिक, ऐसा तो कौन ही कर सकता है, मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, आपकी अनंतम कृपा के लिए आपका अनंतम अनंतम भार शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल सभी मंदिरों में ऐसे ही करते हैं। उन्हें तीर्थ स्थलों पर जाने की जल्दी तो होती है, परंतु जल्दी ही वो मंदिर से बाहर भी निकल आते हैं। भगवान को मानते तो हैं, पर शायद उनके भाव इतने नहीं बन पाते, जुड़ पाते कि वे पूजा अर्चना करें। तो ये तो आप ही कीजिए गुरुपा, आप उन्हें खुद से जोड़िए, आप कृपा कीजिए उन पर भी और मेरी बेटी आंटी पर भी कि भक्ति का रस कितना मीठा होता है, ये तो आप ही चखवाइएगा उन्हें गुरुपा। जब मैं मंदिर पहुंची तो मेरे मन में मैंने मन ही मन गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, क्या आज आप मेरे साथ चलेंगे? वैसे तो आप मेरे मंदिर में विराजमान हैं, पर मैं जानती हूँ कि आप पूर्णतः यहाँ नहीं हैं, आप आते जाते रहते हैं। फिर मंदिर में दर्शनों के बाद मैं और मेरी बेटी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने गए। तो वहाँ पर हम काश जिक्र मांगते मांगते मैंने गुरुपा का स्वरूप ही मांग लिया और मुझे मिला भी इतना सुंदर स्वरूप कि जिसमें गुरुपा हमें बड़े प्यार से अपने गाल के ऊपर एक हाथ टिका के हमें बहुत प्यार से देखते हैं ना, वो वाला स्वरूप। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मंत्र जाप करते करते हम गुरुपा का स्वरूप घर लाए और फिर फूल अर्पित किए, फिर उन्हें मंदिर में स्थापित किया। तो संगत जी, गुरुपा मुझे पता नहीं कब से टेलीपैथिक मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तुझे अपना स्वरूप ब्लेस करूँगा, पर मैं पागल समझ ही नहीं पाई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर जब मैंने गुरुपा के आगे जोत जलाई तब गुरुपा ने जोत में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे हस्बैंड अंकल और डॉटर हम लोग बहुत हैरान रह गए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत सुकून है मेरे मन में, मेरे गुरुपा के श्री चरण मेरे घर पर पड़े, मैं तो धन्य हो गई। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने कल मुझे एक नए मंत्र जाप की भी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मंदिर में लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा था और संगत जी, हमें गुरुपा ने गाजर का हलवा, दाल, आलू गोभी, मटर पनीर, फुलके और यहाँ तक कि ब्राउनी से भी ब्लेस किया और जल प्रसाद भी मिला। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक ही दिन में देने के लिए आपने तो कल मेरी पूरी लाइफ ही ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं आपसे अगले सत्संग की तैयारी की आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका भी शुक्राना। यदि सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में जय। गुरु जी, मैं आपकी संगत लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं ये अपना सत्संग बहुत दिनों बाद अपना शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ और कारणों से मैं नहीं कर पाई। इसकी वजह भी मैं बता ही देती हूँ यहाँ पर। वजह ये है कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे लोग नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग सुने, शायद मजाक उड़ाएंगे या कुछ गलत सोचेंगे, तो मैं नहीं, और इसीलिए कभी कभी मेरा सत्संग धीमी आवाज में भी होता है। गुरुजी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा है, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। मुझे किसी को भी ये बात बताने की या किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई अगेंस्ट है तो रहे, मेरे लिए तो मेरे गुरु पिता, मेरे बच्चों के लिए तो मेरे गुरु पिता ही सब कुछ है। गुरुजी जानते हैं कि मैं किस स्थिति में हूँ, और इसीलिए मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, हमेशा मेरा हाथ और मेरे बच्चों का हाथ हमेशा पकड़िए। हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी हालत में मैं आपसे दूर हूँ।
मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरु महाराज। आप हमेशा अपना वरद हस्त मेरे सर पर और मेरे बच्चों पर हमेशा 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 रखे रहिएगा। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी बेटी के पैरों में बहुत दर्द था, तो उठने बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी घुटने में, तो इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मम्मा स्प्रे लगा दीजिए, तो मैंने स्प्रे लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी सॉरी संगत जी, तो मैंने स्प्रे लगा दिया, लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। स्कूल से वापस आई तो चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, स्कूल में स्केटिंग भी नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि चलो इसके चंदन का तिलक लगाते हैं, गुरु महाराज की कृपा से चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाया और दूसरे दिन वो स्कूल गई, वापस आई, मैंने उससे पूछा कि बेटा दर्द कैसा है? कहती मम्मा लगता है दर्द था ही नहीं जैसे। तो छोटी है, अपने आप उसने नहीं बताया, लेकिन उसने फील किया उस चीज को और तुरंत बोली जय गुरु जी। बहुत मानते हैं मेरे बच्चे गुरु महाराज को, और माने भी क्यों नहीं, हर समय हर जगह वो उनके साथ रहते हैं, उनके पिता की तरह उनका साथ देते हैं, तो क्यों ना माने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी की बर्थडे थी, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी अपनी बेटी की बर्थडे। सब लोग बहुत खुश होकर गए, बहुत खुश हुए, सब लोग बहुत खुश थे सब, और बच्चे छोटे छोटे जो आए थे वो भी सब बहुत खुश थे। तो गुरु महाराज बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे बच्चे पर। आपसे मैंने और भी बहुत सारी अरदासें लगाई हुई हैं गुरु महाराज, प्लीज उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, और जो मेरे लिए सही हो वही करिएगा गुरु महाराज। मुझे पता है आप हमेशा मेरे पर अपना वरद हस्त रखे हैं, आपकी कृपा और आपकी प्रेजेंस मुझे हमेशा फील होती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये मैं जानती हूँ। हर समय हर पल आप मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, ये मुझे पता है। थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मैं अपने बेटी का इयररिंग साफ कर रही थी, तो वो जो इयररिंग था वो गोल्ड का था, तो उसका जो छोटा सा जो स्क्रू था वो छोटा था बहुत, मेरे हाथ से फिसल के वो नाली में गिर गया और मेरा नुकसान भी हो गया। कि आजकल आप जानते हैं सोना कितना महंगा चल रहा है, और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तू अपना सोना बचा के रख, और मैं थोड़ी केयरलेस भी हूँ सोने के मामले में, मैं कहीं पर भी अपनी अंगूठी और कान के रख देती हूँ बुंदे, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो शायद मुझे लगा कि शायद गुरुजी इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जब मेरा सोना खोया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, जो कि पूरी की पूरी 100% मेरी ही गलती थी, मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों ऐसे बार बार संकेत दे रहे थे। और देखिए गुरुजी ने कितने छोटे में मेरा, अगर बड़ा कोई चीज खो जाती या बड़ी चीज कोई गिर जाती नाली में, मैं तो निकाल भी नहीं पाती। तो इसीलिए गुरुजी के आए हुए जितने भी संदेश हैं, जितने भी मैसेज हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे लिए नहीं है। ये चीज मैंने पहले भी सुनी है कि ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए नहीं है, हो सकता है तुम्हारे लिए हो आज नहीं तो कल वो प्रूफ हो जाए, और सच में होता भी है, और मेरे साथ तो हुआ। गुरुजी मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि आपने मुझे बताया, मुझे संकेत दिया और मैं नहीं समझ पाई, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। गुरुजी आपकी बेटी है ही बेवकूफ, और ये बात तो आप अच्छे से जानते, इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी जीवन की किसी भी क्षण में, किसी भी पल में आप मुझे कभी मत जोड़िएगा गुरुजी, मुझे आपकी सहायता की बहुत 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 आवश्यकता है, मेरे बच्चों को भी आपकी सहायता की बहुत बहुत, प्लीज गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुजी। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे उसके लिए बहुत बार मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। हमेशा अपना वरद हस्त, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संग गुरु जी के मंत्र उच्चारण के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कृपा, शुक्रवार का दिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी के दरबार में। मुझे नहीं पता गुरुपा क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुपा का हमेशा सत्संग सुनाने का मेन कारण होता था कल्याण करने का, संगत को उनके आंसर दिलवाने का। संगत जी जो कल से गुरुपा ने मुझसे कार्य कराया है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। कल गुरुवार का दिन था। गुरुजी कहते हैं गाय को गुड़ की रोटी दीजिए, वो कहते हैं गाय को केला खिलाइए और गाय को गुड़ खिलाइए, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवी देवता हमारी गाय माता में होते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो गौ माता की सेवा करने का मौका मिलता है हमको। नेक्स्ट थिंग गुरुपा ने आज जो करवाई, उन्होंने काली माता के मंदिर में गए जाके फूल माला चढ़वाई, और माता रानी ने शायद एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसा फील हुआ, वहां पे उनका आशीर्वाद मिला। और गुरुपा कहते हैं जब हम अमृत वेले में उठते हैं माता रानी का जरूर से शुक्राना करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। संगत जी इस सत्संग में भी सुनवाया उन्होंने कि 11 माताओं के नाम लेना चाहिए। मुझे वो तो नहीं पता,
लेकिन गुरुपा ने मुझसे दुर्गा स्तुति ज़रूर रीड करवाई अपने आप से अमृत वेले में। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही हमारी ज़िंदगी का आधार है। जहाँ शिव की पूजा हो और शक्ति को हम याद ना करें तो वो भी गलत है। हालाँकि गुरुपा हमें इसलिए डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। संगत जी, जो भी दिव्य कार्य गुरुपा करवाते हैं, उपाय अगर हमसे हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं। पर गुरुपा ने अभी मुझसे क्या करवाया था, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था मेरा बेटा दांत से कट करता है रात में, 6 साल का है वो, बट स्टिल उसकी हैबिट नहीं गई। तो मुझे गुरुपा ने सब स्वप्नों में ये तो दिखाया था कि उसके पेट में कीड़े हैं, इस वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन संगत जी, मुझे फिर गुरुपा ने सत्संग शेयर करने के बाद आइडिया दिया कि बच्चे के नीचे हनुमान चालीसा रख। मैं स्वरूप तो रखती थी गुरुपा का, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा रखवाई सोते वक्त। और संगत जी, सच में उसने 2 दिन से मेरे हिसाब से दांत की कट उसकी बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज आता है कि हनुमान चालीसा स्वयं महामंत्र है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत है। संगत जी, सच्चे मन से ऊपर वाले का शुक्राना करने की जरूरत है, राम नाम लेने की जरूरत है। ऊपर वाला स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं, तुम्हें बताऊंगा तुमको मैंने किस किस से बचाया तो तुम रो दोगे। क्योंकि संगत जी, अब तो कोई भी आता है तो मन में ऐसा लगता है संगत जी कि क्या है। मैं अगर अपनी आज बेस्ट फ्रेंड से भी अगर मैं शेयर करती हूँ तो वो मुझे ये कहती है कि नहीं, तेरा बहुत हो रहा है, तू इतना डीप मत जा, अगर तू इतना डीप जाएगी तो आगे चलती ही चली जाएगी। पर जो हमारी मेंटल स्टेट होती है या हमारी लाइफ चल रही होती है वो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए गुरुपा कहते हैं तू किसी को मत बताया कर, कोई तेरी बात नहीं समझेगा, तू सिर्फ मुझे ही बताया कर। बस संगत जी, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी निकल जाता है। उसके लिए गुरुपा से सॉरी चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी दूसरों से, आपसे और उससे पर्सनल टॉपिक्स जो आप दोनों के हैं, हम दोनों के, अपन दोनों के, वो दूसरों से शेयर करती है। और संगत जी, गुरुपा ने कल रात को भी मुझे मैसेज सुनाया कि मेरे स्वरूप के सामने से चीज हटा। और वो चीज क्या थी कि वही सेम चीज मेरे मतलब गुरुजी के हमारे वाले घर के दरबार में भी थी। वो थी गोल्डन टेम्पल से लाया हुआ एक मैग्नेटिक स्वरूप, जो कि अलमारी पे लगता है, पर वो मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे रख दिया संगत जी। तो वो जो पीछे का मैग्नेट है गुरुपा ने का, वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो नेगेटिविटी ला रहा है, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है उससे। तो संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। हर सत्संग में आंसर है, हर सत्संग में आंसर है गुरुपा के। सुनने की देरी है। और आज भी, अभी भी उन्होंने, जस्ट मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें भी यूट्यूब पे सत्संग फ्लैश हुआ। हेडलाइन मैं सुन तो नहीं पाई, उसमें हेडलाइन थी कि अपने बच्चों को लाल धागे में मेरा लॉकेट स्वरूप पहना, उन्हें आशीर्वाद मिल जाएगा और ये वक्त भी निकल जाएगा। गुरुपा से अरदास है, 108 बारी मंत्र जाप तो करा रहे गुरुपा बच्चों के लिए सुबह शाम, कि गुरुपा ऐसा कोई भी वक्त ना लाना कि जो माँ एक हैंडल ना कर सके, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ एज अ मदर। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी अमृत वेले शुक्राना सत्संग नंबर 4 करा रहे हैं। गुरु जी ने 7 शुक्राना सत्संग करने को कहे अमृत वेले में। संगत जी, जैसा कि मैंने लास्ट वाले में बताया था कि गुरु जी अपना एक एनजीओ में सत्संग करवा रहे हैं। जी हाँ, एक एनजीओ में। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वहां पे, तो एक उनमें से एक ही जो एनजीओ का एक कोई बच्चा था, मीन्स थोड़े बड़े ही थे भैया टाइप, तो वो कंटिन्यू 2 से 3 घंटे गुरुजी के सामने डांस करते रहे। शब्द कीर्तन चलता रहा, वो डांस करते रहे। और एंड में जब हम एनजीओ ऑफिस में गए, वहां से पता पड़ा वो बंदा 2 महीने से बेड से उठा ही नहीं था। और आज जैसे वो सत्संग शुरू हुआ, वो नाचने लग गया पूरे 2 से 3 घंटे। तो वो खुद जो एनजीओ वाले थे वो कह रहे थे, आज हमने अपने आंखों से चमत्कार देखा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं, पर उन जो जानते ही नहीं गुरुजी को, जो मानते ही नहीं, जिन्होंने ना शायद सर्च किया होगा कौन गुरुजी, पर उन्होंने बोला हमने आज अपनी आंखों से चमत्कार देखा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। पूरे सत्संग में गुरुजी, संगत जी, उन्होंने दर्शन दिए। गुरुजी ने अपने पहले चरण स्वरूप के नहीं, पहले अपने हाथों के ब्लेसिंग्स के स्वरूप के दर्शन दिए। उसके बाद चरण स्वरूप के छप गए गद्दी पे, जहाँ होता है सिंहासन। देन उसके बाद एंड में जो अखंड ज्योत है संगत जी, वो 4 से 5 घंटे कंटिन्यू जब तक
हम मतलब गुरुजी ने अपनी संगत को बिठाया था, वो जलती ही गई और मन में मुझे कहीं न कहीं विश्वास था ये अखंड ज्योत जब तक जलती रहेगी, जब तक हम वहाँ पे होंगे संगत परिवार। और जब एंड में देखा गया तो बहुत ब्यूटीफुल से ओम पूरी अखंड ज्योत में बन चुके थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, आप मानेंगे जी नहीं, जहाँ गुरुजी की सिंहासन लगा था, पूरा सजा था, उसके पीछे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रेड कलर में और ब्लू कलर में बटरफ्लाई बनी हुई ही थी। पेंट किया था वॉल पे उनकी। और जो गुरुजी ने अपना गद्दी लगवाई थी वो भी रेड चोले में थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा की जगह पहले से ही फिक्स होते हैं, महाराज को पहले ही फिक्स करके रखते हैं। ये तो हम क्या अपने आंखों के सामने लाते हैं कि ये देखो मैं पहले ही विराजमान था, तुमको तो ये मैं अब दिखा रहा हूँ। और अचानक से क्या होता है संगत जी, जब उन लोगों का लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ, वो सब लाइन से बैठे वहां पे जो मतलब थे एनजीओ के सब एडमिटेड, तो आप मानेंगे नहीं, अचानक से सब जने मिलके ताली बजाने लगे और हमको जैसे ही उन्होंने ताली बजाई विदिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बाद हमको गुरुजी की बहुत प्यारी गुलाबों की खुशबू से आने लगी। तो मतलब गुरुजी उनको लंगर प्रसाद कराने आए थे और उनको दिख रहे थे, उनको दर्शन दे रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। अनंतम शुक्राना संगत जी। आप देखिए गुरुपा कितने प्यारे हैं, मतलब दिव्य कार्य जिसे हम कह सकते हैं करा रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा। और आप मानेंगे नहीं, काफी संगत होती है, परेशान होती है, हमें घर जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। किसी को भी उस वक्त नहीं लग रहा था, मन में थॉट नहीं आ रहा था, सब शांति से और एक सुकून के साथ कर रहे थे। और इसी में अपना शुक्राना सत्संग भी ऐड करवा रहे हैं गुरुजी। संगत जी, वहाँ पे जो भैया थे जिन्होंने मतलब जिनको गुरुजी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अरेंजमेंट की, तो उन्होंने 3 बड़े एलईडी स्वरूप भी वहाँ प्रिंट आउट करवा के लगवाए। तो क्या होता है, अचानक से जो वहाँ पे भैया आते हैं सब सेटअप वाले एंड में, वो नॉन संगत जो आते हैं बाहर से, तो सारे स्वरूप एलईडीज में से निकाल के फोल्ड करके मेरे हस्बैंड को दे देते हैं, ये सब आपके ही हैं स्वरूप, ये आप ले जाइए। तो संगत जी मेरे पास आते हैं मेरे हस्बैंड और कहते हैं ये देखो अपन को गुरुजी ने 3 स्वरूप दे दिए हैं। मैंने कहा है, अपन को कैसे दे दिए? बोला बस अपन को दे दिए हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो है ना भैया जिन्होंने कराया अरेंजमेंट, उनसे पूछो, जिन्होंने सेटअप करवाया, उन्होंने प्रिंट आउट लगवाया, उन्होंने कहा था उन्होंने निकलवाया तो वह ले जाएंगे। तो फिर वो उन्होंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन तो चाहते को चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, ब्लेसिंग्स गुरुजी देंगे। तो वो 3 स्वरूप थे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सुंदर यार स्वरूप गुरुजी के। एक रॉकस्टार वाला स्वरूप था, एक है ना व्हाइट चोले में था, और एक था येलो व्हाइट चोले में। ठीक है, 3 स्वरूप थे बड़े बड़े। तो उन्होंने सबको बोला भैया ने मैं भी आइस क्लोज करता हूँ और सारी संगत भी आइस क्लोज करेंगी और देखते हैं गुरुजी कौन सा करवाते हैं। तो संगत जी जिस स्वरूप के पास और नीचे मैं बैठी थी, शुरू से हाथ में लिए घूम रही थी, येलो चोले और व्हाइट चोले दोनों में डबल ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी रॉकस्टार वाला स्वरूप भी कहीं ना कहीं है और एक और व्हाइट चोले वाला भी स्वरूप था, लेकिन वो जो था ना डबल ब्लेसिंग वाला स्वरूप येलो एंड व्हाइट चोले में वाला, वो मेरे पास नहीं था संगत जी। मैं तो एक तो धन भाग्य हमारे जो आप घर में पधारे, ऐसी बात सी हो गई मेरे से। मैं तो सारी ब्लेसिंग्स जो मेरे को आप समझिए स्वरूप वगैरह पहने हुए होते हैं, जो भी ब्रेसलेट स्वरूप होते हैं कुछ ऐसा, तो मैं ना उतार के ही जाती हूँ और आज भी उतार के गई कि नहीं गुरुजी मैं तो ये रख के जा रही हूँ और ब्लेसिंग साथ में लाऊंगी। और ये हुआ संगत जी, क्योंकि ये तो वैसे एनजीओ में था तो इसमें तो कोई ब्लेसिंग्स तो देनी ही नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन तो होना नहीं था। और फिर भी गुरुजी ने अपनी बेटी की है ना विश्वास की लाज रखी कि इतनी विश्वास चाहिए कि मैं तो ब्लेसिंग्स ही लेके आऊंगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी, कण कण की बात सुनते हैं, विश्वास होना जरूरी है। और मतलब वो स्वरूप के पास ही मैं बैठी थी और कब से उनको देख रही थी, इतना खुश हो रही थी गुरुजी मेरे पास बैठे, गुरुजी मुझे देख रहे हैं। मतलब संगत जी को तो गुरुजी घर ही आ गए, इतना उनको भक्ति भाव और प्यार चाहिए हमारा सच्चा, कि वो कहते हैं कि तू कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो इसी के साथ शुक्राना करते हैं गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।